हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में और हिंदी यानी नन हिंदी के बारे में जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का होने की संभावना है या फिर 15 नंबर भी आ सकता है, क्योंकि जो 5 नंबर का प्रश्न पूछते हैं सारांश, उसमें से 3 प्रश्न इस पर जिक्र किए हैं और आपका 2 नंबरिया सवाल लगभग आपका 15 से 20 सवाल इसमें बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला सवाल ये आ सकता है, विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, ठीक है, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, है ना, ये इस तरह से विद्या, विज्ञान, जादू, इस तरह से आपका पूरा शामिल किया गया है, चमत्कार विद्या। ठीक है, इसका हम डिटेल आप हमारे चैनल में आपको अपलोड कर चुके हैं। अगर इसको क्या करते हैं, हम शॉर्ट में बनाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये विद्या उसमें लागू किया गया, किसमें, विक्रमशिला में। आपको बता दें विक्रमशिला कहाँ पे स्थित है, तो भागलपुर में स्थित है। कहाँ पे, भागलपुर में, जो आपके बिहार में है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कितना प्रश्न, कौन सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया। ईर्ष्या की जो बेटी है किसे और क्यों कहा गया, आपको समझना है। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की जो बेटी का नाम क्या है, निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। उसे दूसरे निंदा में मजा आता है और दूसरे की निंदा के द्वारा अपना बड़प्पन पाना चाहता है। वो इसीलिए क्या करता है कि वो दूसरे को निंदा करता है, ताकि वो सोचता है कि उसके जगह पे हम अपना स्थान बना लें। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सिरचन को कामचोर या, ठीक है, कलाचोर नहीं कैसे है ना। बोला कामचोर था लेकिन कलाचोर नहीं था। सिरचन जो है कामचोर था लेकिन कलाचोर नहीं था। कलाचोर मतलब वो कारीगर में कोई चोरी नहीं करते। सिरचन जाति का कारीगर था, है ना। कारीगर उसकी स्वाभाविक पेशा थी जिसमें उसकी काफ़ी प्रसिद्धि थी। उसके द्वारा निर्मित शीतल पाटी, चिक, आसान, है ना, आसनी देख लोग दंग रह जाते थे। वो सब देख के क्या हो जाते, दंग रह जाते थे, है ना। कलाप्रिय होने के कारण उसका भावुक हृदय किसी को खरी खोटी सुनाना पसंद नहीं करता, है ना। किसी को भी क्या करते थे, खरी खोटी सुनाना पसंद नहीं करते थे। मजदूरी में उसका, ठीक है, मन नहीं रमता, तो जिसके कारण लोग उसे कामचोर समझते थे। मतलब उसको जो मजदूरी में था उसका मन नहीं लगता था, इसीलिए लोग उसे क्या समझते थे, कामचोर समझते थे। अगला प्रश्न है, ईद के दिन अमीना की उदास थी। तो देखिए, अभागिन अमीना ईद के दिन उदास कमरे में बैठी रो रही थी, क्योंकि आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, बस इसी अंधकार और निराशा के कारण उदास थी। मतलब उस ईद के दिन जो है क्या थे, उसके घर में थोड़ा सा भी दाना नहीं था, इसीलिए वो क्या थे, उदास बैठी थी। ये प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है, किन परिस्थिति में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। तो खेमा के पिता आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, है ना। उसके माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ थे और उसके माता पिता ने 4 बेटों की तरह इसे भी क्या कर दिया, बेच दिया था। क्या दिया था, इसको बेच दिया था, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ईर्ष्या की कौन कौन सी सहेलियां हैं। ईर्ष्या का जो है सहेली किसको किसको माना जा सकता है, निंदा, जलन, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, गह, क्या बोलते हैं, डह यानी अवसाद, उदासीनता ईर्ष्या की सहेली है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति मानसिक संयम और अनुशासन का अभाव होता है। उसमें मानसिक संयम और अनुशासन का क्या होता है, उसमें अभाव होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हुंडरू का झरना कैसे बना। हुंडरू का जो झरना बना वो कैसे बना। हुंडरू का झरना नदी का यह खेल है। यह नदी स्वर्ण रेखा जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे हुंडरू का झरना है। नदी जहां पहाड़ को पार करके चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है और वहां पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सब धाराएं एक होकर पहाड़ के नीचे गिरती है तब ये झरना बनती है, जो हुंडरू का झरना है। वही क्या है, हुंडरू का झरना है। ठीक है, हम उन्हीं प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास हैं। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव आया। चिमटा जैसे देखा तो अमीना के मन में जो भाव आया वो कैसा आया। चिमटा देखकर अमीना के मन में कई तरह के भाव उठे। पहले चिमटा देखकर क्रोधित हुए, बाद में
वह क्रोध स्नेह में बदल गया और स्नेह मुख था, है ना। उसे हामिद के त्याग का ख्याल आया। मिठाई और खिलौने की जगह चिमटा खरीद कर उसने बच्चे ने महान त्याग दिया है। अमीना की आंखों में आंसू बहने लगे और वह खुदा से दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं मांगने लगी। जैसे ये हुआ तो खुदा जो है ना, खुदा से वो क्या किए, दामन फैलाकर, अपने आंचल को फैलाकर वो क्या हो गए, दुआ मांगने लगे। किसके लिए? हामिद के लिए। चलिए देखना अगला प्रश्न। ठीक है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटों की मृत्यु होने पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की? जैसे बाल गोविंद भगत ने अपने बेटों की मृत्यु पर कहा कि यह रोने का उत्सव का समय है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विहिनी अपने प्रेमी से जा मिली है, भगत का विश्वास मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका था। इसीलिए वो क्या कर रहे थे, अपने क्या मृत्यु पर अच्छी तरह से वो भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का मन युद्ध से कैसे बदला? अशोक का जो मन है युद्ध से कैसे बदला? कलिंग के महाराज के, है ना, मारे जाने और उनके सेनापति के बंदी हो जाने के बाद युद्ध का नेतृत्व करने महाराज की, है ना, जो बेटी है ना, वो क्या है थे, किला के ओर से, है ना, पद्मा, महाराज की जो बेटी वो आती है, किला करके वहाँ पे क्या आता है, पद्मा आती है। और अशोक अपने सामने स्त्रियों की सेना देखकर हथियार फेंक देते हैं। पद्मा युद्ध के लिए ललकारती है। क्या करता है? ललकारता है। तो अशोक कहते हैं कि शास्त्र स्त्रियों से युद्ध करने की इजाज़त नहीं देता। पद्मा कहती है, क्या शास्त्र साथ आज्ञा की कि तुम निरपराधियों की हत्या करो? क्या शास्त्र ये आज्ञा देता है कि तुम निरपराधियों का हत्या करो? अशोक सिर झुका लेते हैं। लाखों प्राणियों की हत्या से उसका मन पिघल जाता है और मन में युद्ध न करने का निर्णय लेता है। और वो क्या करता है? युद्ध करने का निर्णय नहीं लेता है। उसके बाद वो क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और अपने बहुत सारे अनुयायियों को बौद्ध के प्रचार में लगा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इस पंक्ति के भाव को स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्ति है इसके भाव आपको क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, स्पष्ट करने का जो तरीका है, सबसे पहले आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आपका आंसर लिखेगा, है ना, लिखने के बाद प्रस्तुत पंक्तियाँ कर्मवीर पाठ से उद्घृत है। मतलब ये जो लिया गया है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कर्मवीर पाठ से लिया गया है। और प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और इन पंक्तियों में कर्मवीर के निम्नलिखित लक्षण को बताया गया है। अगर आप ये पॉइंट लिख लेते हैं, कुछ भी पूछता है, अगर आप ये पॉइंट लिख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए जब भी आपका सारांश पूछे तो आप इस तरह से उसका कवि का नाम और प्रस्तुत पंक्ति के बारे में आपको लिख देना है। क्या करना है? लिख देना है। तो चलिए इसका पहला पॉइंट का देखते हैं क्या होगा आंसर। कर्मवीर कठिन काम को देखकर, है ना, उब नहीं महसूस करते बल्कि उसे उबते नहीं। दूसरा जो पॉइंट है, वे भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते हैं। वो भीड़ में क्या करते हैं? चंचलता बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, यानी उसको क्या करते हैं? वो अपने काम से मतलब रखते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। कर्मवीर अपने संकल्प से पूरे दिनों को गले, है ना, दिनों तक बदल देते हैं। जब तक वो जाते नहीं तब तक क्या करते हैं? उसको बदलने का प्रयास करते हैं। कर्मवीर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। चौथा पॉइंट है इसका, है ना, कि कर्मवीर अपने कर्म से हर देश और काल में फले फूले रहते हैं। आज हर देश में कर्मवीर पुरुष फल फूल रहे हैं। ऐसे लोग कठिन काम करते रहते हैं। कर्मवीर अपने संकल्प के द्वारा बुरे दिनों का अच्छे दिनों में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं? बुरे दिन को भी क्या करते हैं? अच्छे दिनों में ये बदल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा भावार्थ। आप इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं? इसका भावार्थ कर सकते हैं।
आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? अगर आपको मौका मिले तो आप अपने कर्मवीर को कैसे साबित कर सकते हैं, ये बताने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन। यहाँ देखिए, हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव कार्य को संभव बनाएंगे, है ना। असंभव जो कार्य होगा उसे क्या बनाएंगे, हम संभव बनाएंगे। हमारे द्वारा उलझे हुए कार्यों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। विरोधियों की अड़चने से कम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम उत्साह और पुरुषार्थ का परिचय देते रहेंगे। मतलब हम उत्साह और पुरुषार्थ का परिचय देते रहेंगे। अगला प्रश्न है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? हामिद जो है मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? हामिद 4-5 साल का नन्हा बालक है, लेकिन परिस्थितियों ने उसे परिपक्व बना दिया था। क्या दिया था? परिपक्व बना दिया था। वह समझता था कि मिठाई और खिलौने के थोड़े देर के लिए खुशी मिलेगी और उसे ख्याल आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, जिसके कारण अक्सर उसके हाथ में रोटी सेकते वक्त जल जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है? जल जाते हैं। इसलिए हामिद अन्य बच्चों की तरह मिठाई और खिलौना ना लेकर चिमटा खरीदता है। और उसे क्या लगता है, अगर हम चिमटा खरीदेंगे, इससे आगे भी प्रश्न ज़्यादा बढ़ा करके लिख सकते हैं, अगर हम चिमटा खरीदेंगे तो लोगों में चर्चे होंगे। जब चर्चे होंगे तो जो बड़े हैं उसके प्यार और दुआ मिलेगी। जो बड़ों की दुआ जो है डायरेक्ट ऊपर वाले के पार क्या होता है, कबूल होता है। इसीलिए उन्होंने क्या, यह सोचकर उन्होंने क्या किया, चिमटा खरीदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी? लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा, वो क्यों लड़ा, आपको बताना है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लक्ष्मी की शादी झांसी के राणा के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो गई और झांसी उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी क्या हो गए, राज्य के हो गए। ठीक है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हलहौज को झांसी हड़प करने का अच्छा अवसर मिला। तो वहाँ के जो लॉर्ड थे, है ना, वो क्या किया, झांसी को हड़पने का प्रयास करने लगे। उसने तुरंत सेना भेजकर झांसी के किले पर झंडा फहरा दिया। इसे देख रानी लक्ष्मीबाई ने, है ना, लक्ष्मीबाई को म्यान से तलवार निकाल ली और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। क्या किया, म्यान से जो है तलवार निकाल लिया और क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। सिरचन चिक शीतल पार्टी, अगला प्रश्न है, सिरचन चिक शीतल पार्टी आदि लेकर स्टेशन पर मानू को देने क्यों जाता है? मानू दीदी ससुराल वालों से विदाई में 3 जोड़ी, है ना, फैशनेबल चिक शीतल पार्टी आदि लेकर आने को कहा था। लेखक की मां ने सिरचन को बुलवाकर इसे बनाने के लिए कहती है। काम करते समय मंझली भाभी बात सिरचन को, सॉरी यहाँ पे देखिए, है ना, देखिए मझली भाभी जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। मझली भाभी की बात सिरचन को, है ना, बुरा लग जाता है और वह काम छोड़ देता है। सिरचन एक सामाजिक और संवेदनशील कारीगर था, इसलिए वह मान दीदी, यानी मानू जो दीदी है, क्या हो जाएगा, मानू दीदी के विदाई के समय सारे सामानों को स्टेशन पर पहुंचा देता है ना, क्या करता है, स्टेशन पर पहुंचा देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक बेढव बनारसी को पेट में, है ना, जोरों से दर्द क्यों हुआ? इसको जोरों से दर्द क्यों हुआ? लेखक को भूख नहीं थी, इसके बावजूद भी पत्नी के आग्रह पर 12 पूरियां, आधा पाव मलाई और 6 रसगुल्ले निगल लिए। अधिक भोजन के कारण उसके पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया। क्या हो गया, अधिक जो है खाने के कारण उसका पेट में जोरों से क्या हो गया, दर्द चालू हो गया। अगला प्रश्न है, हिरन का नन्हा बच्चा क्यों देखी, है ना, हिरन का जो है नन्हा बच्चा क्यों दुखी है, आपको बताना है। हिरन का नन्हा बच्चा इसलिए दुखी है कि वह अपनी माँ से बिछुड़ गया है। क्या है, अपने माँ से बिछुड़ गया है। उसकी आंखों में वेदना की आंसू है।
कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों के प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? वो जो है उसके क्या करते हैं, प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? जब तक देश में प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी होगी। ये उन्होंने वाक्य कहा। ठीक है, देखिए चलिए समझते हैं। कबीरदास के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ नहीं है तथा कहाँ है, कहाँ नहीं है और कहाँ है आपको बताना है। कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, है ना, क्रिया कर्म अथवा, है ना, योग वैराग में नहीं है। वह सच्चे हृदय के निवास करता है। वह सच्चे मन से तलाश करने का क्षण भर में मिलता है। ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। ईश्वर क्या है, बल्कि बाहर नहीं क्या है, भीतर है। अगला प्रश्न है आपका, संजू कैसी लड़की थी? उसे किस चीज की शौक थी? संजू जो है छोटी और बड़ी सियानी लड़की थी। वह बहुत हंसमुख थी। उसे किताबें पढ़ने का शौक था, है ना, उसे क्या था, किताबें पढ़ने का शौक था। अगला प्रश्न देखते हैं, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो पीपल के पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। यहाँ थके पंक्तियों को शांति, शीतलता मिलती और प्यास बुझती। पीपल के नीचे उन्हें अनायास नींद आ जाती। यह उनका विश्राम स्थल है। ये उनका क्या है, विश्राम स्थल है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सारांश वाले जो कुछ हैं, जो हमने 3 प्रश्न गैस किए, उसमें से एक प्रश्न आ सकते हैं आपका। ठीक है, ये है ईदगाह कहानी के सारांश। अगर ईदगाह की कहानी के सारांश पूछे तो आप इस तरह से लिखिएगा कि ईदगाह प्रेमचंद्र की कहानियों में से एक है ना। राह कहानी बाल मनोवैज्ञानिक, ये जो है राह मनोवैज्ञानिक आधारित है और वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मानविक दंड से टिप्पणी करती है। आभाग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है और ईदगाह नमाज खत्म होते ही बच्चों जैसे नमाज खत्म होता है तो बच्चों का मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। क्या होता है, धावा होता है। हामिद के पास 3 पैसा था। वह मिठाई और खिलौने की जगह दादी के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि वे तवे पे रोटियां उतारते समय उसके हाथ क्या हो जाती है, जल जाती है। क्या हो जाता है, जल जाता है। और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। अमीना की आंखें भर आई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। उसे लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। इस तरह क्या करता है, वो दुआएं करती है। अगला प्रश्न है आपका, पीपल शीर्षक के कविता के, है ना, साकर तथा क्या प्रकाश डाले, मतलब उसके जो है जो मेन पॉइंट है उस पे क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो पीपल कविता प्रकृति के विविध रूपों में हमारा आत्म परिचय कराती है। यह प्राचीन पीपल वृक्ष अनेक बदलाव का साक्षी है। पीपल वृक्ष के समक्ष विभिन्न प्रकार के पेड़, झरने, नदी, चिड़िया, ऋतुएं, दिवस सक्रिय है, क्या है, पूरा सक्रिय है। यह पेड़ पशु पक्षियों के लिए आश्रय स्थिति है। पथित इस पेड़ की शीतल छाया में शांति महसूस करते हैं। यह वृक्ष जीवन दायिनी है ना, जीवन क्या है, दायिनी है। कवि गोपाल सिंह नेपाली इस कविता के माध्यम से भारत के विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कवि का कला है कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ जो भी आए सबको आश्रय मिले और सब ने खुशी के गीत गाए। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। कवि पीपल के पेड़ के महत्व से देश प्रेम के
भावना भरने का प्रयास किया है ना, उसको क्या क्या भरने का प्रयास किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पीपल हम लोगों के लिए उपयोगी है, पीपल के पौधे जो है हम लोगों के लिए क्या है, उपयोगी है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण कितने 2 सारांश है, कितना 2। इसी तरह का आपका कोई अन्य कविता पे भी आ सकता है, जैसे आपका क्या आ सकता है, बच्चे की दुआ का आ सकता है, ठीक है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत के यकीन कर, इस पे भी आ सकता है, या फिर कर्मवीर पे भी आ सकता है। तो आप अच्छी तरह से इसको क्या कर समझ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहले से देखे हैं तो हमारे चैनल में पूरे वीडियो यानी आपका जितना अध्याय है नन अध्याय मतलब नन हिंदी का पूरा अध्याय को व्याख्या किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए यहाँ पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।